हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लिख कर लेकर आया हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है और लिख के समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत समय लग जाएगा समझाने में लिख के। तो आप लोग लेक्चर के माध्यम से उसको समझिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं ग्रीन मैन्यूर, हरी खाद दोस्तों इसे कहेंगे हिंदी में। ग्रीन मैन्यूर को कहेंगे हरी खाद। हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं, हरी खाद जो होती है उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि हरी खाद वह खाद है जो भूमि में जीवांश पदार्थों तथा उर्वरता में वृद्धि करने वाले फसलों को हरी अवस्था में दबाने से प्राप्त होती है। या तो इसी माध्यम से कहें तो हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि के पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने से की जाती है। प्रायः फसल को हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है और भूमि की रक्षा करती है। दोस्तों, जो हरी खाद होती है भूमि की हरी खाद उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है और भूमि की रक्षा करती है। फसलें जो मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं, हरी खाद की फसलें कहलाती हैं। सस्य क्रम में इनका प्रयोग हरी खाद देना कहलाता है। सस्य क्रम में इनका प्रयोग हरी खाद देना कहलाता है। तो दोस्तों, हरी खाद उस सहायक फसल को आते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः फसल को हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे दोस्तों ढैंचा वैचा देखते होंगे गांव में, सब लोग हल चलाकर उसे मिट्टी में मिला देते हैं। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। फसलें जो मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा स्थिर रखने अथवा बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं, हरी खाद की फसलें कहलाती हैं तथा उनका सस्य क्रम में प्रयोग हरी खाद देना कहलाता है। पीटर्स 1927 में दोस्तों अपना एक परिभाषा दिया था पीटर्स ने 1927 में। तो उन्होंने क्या कहा है, पीटर के अनुसार हरी खाद खेत के अंदर उगे हुए या बाहर से लाए हुए अविच्छेदित पौधों के अवशेषों को मृदा में दबाना ही हरी खाद कहलाता है। मतलब दोस्तों, जो अगल बगल में दोस्तों जो पराली वराली होती है उन सभी को भी जो लाकर उसमें डाल देंगे और उसके बाद उसे मिट्टी मिला देंगे हरी खाद के साथ, तो वो भी हरी खाद देना कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से हैं जिनका निर्माण मृदा में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। कृषि में उपयोगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फास्फोरस का घुलनशील बनाने का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा मृदा या फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उसे जैव उर्वरक कहते हैं। तो दोस्तों, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक से तात्पर्य ऐसे उत्पाद से है जिनमें द्रव ठोस के रूप में जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो कृषि में उपयोगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा मृदा या फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, उसी को दोस्तों जैव उर्वरक कहते हैं। जैविक खेती के सिद्धांत। जैविक खेती के क्या क्या सिद्धांत हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझिएगा दोस्तों। सीरीज के माध्यम से ही बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो आप लोग देखिएगा कि जैविक खेती अपनाना संभव है, वह उसकी तत्कालिक संदर्भ में आवश्यकता निर्विवाद है। मतलब दोस्तों, जो जैविक खेती है इसको अपनाना तो संभव है, लेकिन उसको तात्कालीन संदर्भ में आवश्यकता निर्विवाद है। अगला पॉइंट दिया गया है, जैविक खेती कृषि उत्पादन की वह कार्यमाला है जिसमें कई उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। मतलब दोस्तों, यदि कहा जाए तो जैविक खेती कृषि उत्पादन की वह प्रक्रिया है जिसमें कई उपायों के बीच में दोस्तों समन्वय स्थापित किया जाता है। अगला है, जैविक खेती को सभी कृषक सरलता से अपना सकते हैं। दोस्तों, जैविक खेती जो तो इसको सभी कृषक सफलता से अपना सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, जैविक खेती अपनाने हेतु समुचित व्यवस्था या प्रबंधन के लिए रुका नहीं जाता है। दोस्तों, जब जैविक खेती करना होता है तो उसके लिए हमें प्रबंध या व्यवस्था के लिए रुकना नहीं चाहिए, मतलब कर देना चाहिए जो करना है। अगला है, उपाय छोटे अवश्य प्रतीत होते हैं पर उसकी सम्मिलित शक्तियाँ विशाल होती हैं।
जो जैविक खेती है इसके उपाय तो बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो सम्मिलित शक्तियाँ होती है बहुत बड़ी होती हैं, बहुत विशाल होती हैं। अगला पॉइंट होता है, जैविक खेती मात्र कंपोस्ट आधारित खेती नहीं है, यह सुनिश्चित है। जो जैविक खेती है दोस्तों, यह एकमात्र कंपोस्ट पर आधारित खेती नहीं है, यह निश्चित है कंपोस्ट खाद की उपलब्धता में बाधक नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित है कि इसे कंपोस्ट खाद के उपलब्धता में बाधक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, आज ही जैविक खेती पद्धति अपनाने की शुरुआत करें, जो सदा निभने वाली कम लागत खर्च के साथ पर्यावरणीय मित्र भी है। तो दोस्तों जैविक खेती का हमें बहुत ही लाभ है। स्वास्थ्यता के सिद्धांत में अगर हम देखें दोस्तों, इसकी सिद्धांत के अनुसार तो स्वास्थ्य में इसका क्या लाभ है, जैविक खेती मिट्टी, पौधे, पशुओं, मानव तथा धरती के स्वास्थ्य को टिकाऊ तथा अक्षुण्ण रखते हुए सबको एक अविभाज्य इकाई के रूप में मान्यता देती है। मानव समुदाय के उत्कृष्ट स्वास्थ्य की परिकल्पना बिना स्वस्थ वातावरण के नहीं की जा सकती। स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ फसलों की जन्म देती है और स्वस्थ फसलों को पशुओं तथा मानव का स्वरूप सुनिश्चित होता है। सभी जीव अवस्थाओं के बीच संपूर्ण समन्वय ही संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी होती है। पर्यावरणीय सिद्धांत, जियो और जीने दो। दोस्तों पर्यावरणीय सिद्धांत दोस्तों जो होता है इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जियो और जीने दो। अगला होता है समता का सिद्धांत। उसके बाद अगला परिचय का सिद्धांत, पूरी निष्ठा तथा उत्तरदायित्व के साथ हर कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी निष्ठा तथा उत्तरदायित्व के साथ हर कार्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके दोस्तों कुछ पॉइंट हैं, स्थानीय प्रकृति संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश तथा विभिन्न जैव रूपों, जैविक क्षमता का प्रभावी उपायों का उर्वरता का संरक्षण में प्रयोग करना चाहिए। जैवांश तथा पौध चक्रण, पौधे पोषणों का पुनः चक्रीय रूप में प्रयोग करना चाहिए। सभी जीवों तथा पशुओं के साथ आदर व सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके जैविक खेती के सिद्धांत, और ग्रीन मैन्योर मैंने बताया और जैव उर्वरक को बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि इसके बाद और वीडियो चाहिए तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो लिख के कमेंट करिएगा, तो उसके बाद अगला वीडियो आएगा। जय हिंद।